जानते हैं कात्यायनी माता के बारे में। जिस तरह से मूलाधार जग से शुरू हुई मानव हमारी शैलपुत्री माता के बाद ब्रह्मचारिणी माता के बाद चंद्रघंटा माता, चंद्रघंटा के बाद कुष्मांडा और कुष्मांडा के बाद स्कंद माता का हमारे प्रादुर्भाव हुआ। अब इसके बाद आती हैं कात्यायनी माता। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोप स्तम देवम पतिम में कुरुते नमः, यह मंत्र भी है इनका। और कत नाम के ऋषि के यहाँ इन्होंने अपना जन्म लिया। जन्म इसलिए लिया था कि गोपियों को पति के रूप में भगवान कृष्ण की इच्छा थी। तो यह कात्यायनी मंत्र का जप कत ऋषि ने दो गोपियों को बताया था और उसी समय माता कात्यायनी वहां पर आई थी। वह प्रादुर्भूत हुई कत नाम के ऋषि के यहाँ, कात्यायन ऋषि के यहाँ उनका जन्म होने की वजह से माता को कात्यायनी कहा गया। माता जो कात्यायनी है वह कल्याण करने वाली है और इसका आधार जो है आज्ञा चक्र में है। यह आज्ञा चक्र होता है मित्रों। तो आज्ञा चक्र में माता का प्रादुर्भाव होता है। आज्ञा चक्र वह होता है कि जिससे आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपको पूरे बाहर की दुनिया दिख सकती है, लेकिन उसके ध्यान तो देना पड़ेगा। मूलाधार से जगाते 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 जब यहाँ आप आएंगे आज्ञा चक्र थ्रोट चक्र में आएंगे। जब थ्रोट चक्र में आप आ जाएंगे उसी समय माता के जो प्रादुर्भाव का समय है वह आपको दिखने लगेगा। तो वह जब दिखता है तो आप समझिए कि उस समय आपके पास एक नया प्रकाश प्राप्त होता है और वही प्रकाश जो है वह आज्ञा चक्र का कारण है। और 4 हाथ वाली सिंह पर बैठी हुई अभय मुद्रा धारण किए हुए और गोधूली बेला में इसका ध्यान दिया जाता है। गोधूली का मतलब होता है संध्या टाइम। यह कात्यायनी माता जो है जिन लड़कियों की शादी वगैरह न होती हो तो उन लोगों को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण को पाने के लिए गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी। उनका जब वस्त्रहरण की एक कहानी दशम स्कंध में भगवान उसमें भागवत में मिलती है, तो वह जो स्थिति थी तो वही हुई कि जब वे भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देती हैं तभी माता भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और उनकी बात को स्वीकार करते हैं। इसीलिए रास रचाया गया था वृंदावन में, ऐसा कहा जाता है। तो मित्रों यह चीज़ जो है तो माता कात्यायनी के बल पर होता है। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती तो मैंने जैसे बताया एक बाजोट लीजिए, लाल कपड़ा बिछाइए, 9 चावल की ढगली, 9 सुपारी 9 सिक्के रखिए और कोई भी मावे की मिठाई भोग में धराइए और फल जरूर रखिए। कोई भी फल आप रख सकते हैं, ऋतु फल। और फल रखने के बाद माता के मंत्र का जप करना है। कात्यायनी महामाये ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोप देवम पतिम में कुरुते नमः क्लीं ओम। इस मंत्र की एक माला 9 दिन तक आप करते रहिए और यही माला आपको क्या करना है, 9वें दिन 16 श्रृंगार बना के लड़कियों को खिलाना है और 16 श्रृंगार जो है आपको देवी माँ के चरणों में चढ़ाना है। बस यह करिए, निश्चित आपका ब्याह की व्यवस्था माँ भगवती खुद करेंगी। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और माताओं की आराधना करते रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत।